लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में हजारों रंग के सब लोगों ने जो अब मैंने अभी तो आपने जो चीज़ जितनी मैं आपको कहा करूँगी जो रात आई तो सितारे बन गए। आज यहाँ पे तो हम लोग शो अपना कंप्लीट कर लें। अभी मैं डर के मैं ऊपर देख रही थी कि आप ऊपर। वैसे भी ना आबिद का एक ये बहुत मजाक है आजकल कि मैंने कपड़े ज़्यादा बना लिए ये वो, तो वो अब मैं नई सीज़न में इंशाल्लाह और बनाऊंगी। और ये मेरी पेंसिल मिल गई जो बहुत, मैंने देखा है कि अपने घर में अपने बच्चों में गुम रहने का बड़े फ़ायदे हैं, मेहनत करने में बड़े फ़ायदे हैं। वक्ती तौर पे हमें शायद ये लगता भी है कि अच्छा ये तो मैंने बड़ी मेहनत की थी, ये चीज़ मुझे नहीं मिली। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। वीडियो स्टार्ट करते हुए आज शाम हो गई क्योंकि हम लोगों ने ना अब आज बहुत ही एक रिलैक्स सा डे हमने गुजारा। और मैं इनका ड्रेस दिखा दूँ। मेरा ड्रेस है सना सफीनाज का, और जो वो वाला ड्रेस है ना जिसके बारे में एक वो हो गया हुआ इतना क्योस मचा, वो एथनिक का ही है लेकिन वो बिल्कुल नई वो कलेक्शन थी, तो मुझे नहीं पता, हो सकता है कि अभी वो उन्होंने वो अपलोड दी ना किया वेबसाइट पे, ईद के बाद शायद आ जाए। प्राइस आपको पता है मुझे, मैं बिल्कुल ज़ीरो याद रखने में 16 या 18,000 है कुछ, आबिद को भी नहीं याद, मुझे बस ये याद है 20,000 नहीं थी। तो और वो मतलब कि शर्ट और पैंट्स दोनों। ईदी डिटेल्स मुझे आबिद ने तो ईदी दी जो मैंने शेयर की, मेरी बहनों ने ईदी दी और मुझे बहुत खुशी हुई। और डिटेल्स क्या है वो आके बताऊंगी। सबसे पहले मैंने कहा कि आप वीडियो स्टार्ट करते हुए आप उनको अपना ड्रेस पूरा दिखा दूँ। और जाने में लगी हूँ अपने मामू की तरफ। अब मेरी मामी होती हैं, खाली मामू तो चली गए दुनिया से, तो यहाँ पर इस्लामाबाद में इस वक्त इमीडिएट में से वही हैं, तो चलते हैं फिर। अच्छा जी, वापस हम लोग आए हैं। मैं बिल्कुल पता है मैं बड़ी लास्ट टाइम जाती हूँ, जैसे उधर जाती हूँ ना तो अपनी मामी के घर में सबसे ज़्यादा नॉस्टैल्जिक बहुत फील करती हूँ इस बात से, जब मैं उनकी चाय वाले और दूसरे में उनकी क्रॉकरी देखती हूँ ना, बर्तन जिसमें चाय आती है और सब कुछ, तो मुझे अम्मी का याद आ जाता है। क्योंकि मेरी अम्मी और जो ये वाली मेरी मामी है ये बहुत बहुत फ्रेंड्स थी, इनकी आपस में बहुत दोस्ती थी। तो उस वक्त जब भी ये लोग कोई शॉपिंग वगैरह करती थी तो इनकी चीज़ें एक जैसी होती थी हमेशा। तो वो जब मैं चीज़ें देखती हूँ तो मुझे याद आता है अच्छा ये अम्मी का भी था ऐसे, जैसे वो पायरेक्स का सेट जिसके साइड पे ग्रेप फ्रूट्स थे, फिर एक वाइट डिनर सेट टी सेट जिसकी साइडों पे ग्रीन बॉर्डर्स थे, ये सारी चीज़ें मुझे याद आती हैं। तो अब हम लोग निकले, आज पहला दिन है। मैंने अभी ने बहुत रिलैक्स किया है। एक शो देखा है टीवी पे पूरा मैंने, एक सीज़न अमेज़ॉन पे वो था, क्या था दोपहिया मोटरसाइकिल था, और किसी को जहेज में अपनी बेटी को एक मोटरसाइकिल देना था, उसकी स्टोरी है पूरी। तो वो एक सीज़न है, अभी मैंने 6 एपिसोड उसके देख लिए, 2 और एपिसोड्स मैंने देखने हैं। तो वहाँ वो इंशाल्लाह ताला वो अभी जाके रात में पूरे कंप्लीट करूँगी। और अब आप हम लोग कहाँ चलें, क्या करें हम लोग इस टाइम पे, देखते हैं। जितनी प्यारी मरियम है और मेरी क्योंकि बेटी का नाम भी मरियम है तो इसलिए ये मरियम, और आप भी इतनी प्यारी तैयार हुई हैं, खड़े हो। घर वापस आए हैं तो पता नहीं क्यों चाबी नहीं मिल रही थी, शुक्र है मिल गई। बाल खोलो। अच्छा, तो मेरे पर ना एक आरोप लगा है। आरोप ये है कि जो ईद वाला सूट मैंने जो आप लोगों के साथ परसों शेयर किया था ना, उसके बारे में, अभी तार की लाइट ऑफ करनी है, उसके बारे में ना ये बहुत इतने कमेंट्स, इतने इंस्टाग्राम पे अलग, वीडियो पे अलग, और मेरे बस बहुत ज़्यादा मैसेजेस हर तरफ आ रहे थे कि एथनिक की वेबसाइट पे वो हमें सूट तो मिल ही नहीं रहा, वो एथनिक का है ही नहीं, वो एथनिक का ही है, उनकी बिल्कुल लेटेस्ट कलेक्शन में से वो था। तो हो सकता है कि ईद की वजह से उन लोगों ने वो अपलोड वगैरह वेबसाइट पे ना किया हो। वैसे पता नहीं, मुझे आप लोगों से प्यार है तो मैं कुछ चीज़ें क्लियर कर देती हूँ, वरना मेरा दिल बिल्कुल नहीं चाह रहा होता कि मैं शक दूर करूँ। मेरा दिल चाहता है रहें, जिनको शक हो रहा है ना उनको रहे। लेकिन मैं वो सूट निकाल के दिखा देती हूँ, कहाँ लटकाया मैंने,
कि वो एथनिक का ही है। जिसने किसी ने मुझे लिखा ना कि उस्मा आंटी प्लीज चेक कर दें, हो सकता है कि वो एथनिक का ना हो, तो उनके लिए ये है बेटा सबूत। ये देखिए, नजर आ रहे हैं ना, आ रहे हैं, एथनिक का ही है बेटा। और बिल्कुल ले लें जाके फौरन से पहले। ये कपड़े मैंने निकाले हुए थे कि कल पहनूंगी, मगर फिर मैंने नहीं पहने। तो मैं वापस आई हूँ। अब मैंने अपनी प्यारी फ्रेंड साइमा के लिए, वो उम्र से वापस आ गई है, एक सूट रेडी करके रखा हुआ है उसके लिए। तो वो कल रात को फ्री थी, उसने कहा भी आ जाए, लेकिन कल रात को मैं नहीं जा सकी क्योंकि मैं पूरा दिन अपने ससुराल में गुजारा, बहुत ही ज़्यादा थकावट हो गई थी, तो मैं नहीं जा सकी। तो होपफुली आज मैं जाऊँगी इंशाल्लाह। अब मैं वेट कर रही हूँ कि उसका मैसेज आ गया तो फिर मैं चली जाऊँगी। उससे पहले कुछ खाना पीना ले लूँ। आज ना नवीद वगैरह भी गए हुए थे कहीं बाहर, कुछ घूमने फिरने इधर उधर, तो वो भी, उससे भी पूरा दिन मेरी मुलाकात नहीं हुई। किचन में दाल चावल बना हुआ था जो मैंने बड़ी खुशी से मैंने और आबिद ने लिया था। कुछ कुछ खा पी लूँ। फिर उसके बाद ना मैंने कल से ज़रा, क्योंकि रमज़ान से पहले आप लोगों को याद होगा डिटेल में सफाइयाँ घर की सारी और सब कुछ किया था। उसके बाद अब तक मैंने कुछ नहीं किया था ऐसा, मतलब रोज़ा होता था तो ज़्यादा नमाज इबादत और उसमें, और अब आप लोगों के साथ वीडियो, इस तरह से टाइम गुजरा था। अब मैं डिटेल में सारी सफाइयाँ वगैरह स्टार्ट करूँगी और वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, क्योंकि मुझे ना कुछ बहुत उलझन हो रही है कुछ चीज़ों की कि उनको ठीक हो जाना चाहिए। अच्छा जी, ये देखें, बहुत ही क्यूट और प्यारा फूल आज हादिया लेकर आई थी मेरे लिए। इमरान ड्राइवर आमिर जो है ना मेरे, उनकी बेटी, तो वो मैंने इधर सेट किया। सुबह सुबह मेरी उसके साथ आँख खुली, खाला बोलती है मुझे, तो मुझे कह रही कि खाला आपने मेरे साथ, तो अभी तक हादिया मुझे कह रही खाला आपने मेरे साथ कोई पिक्चर नहीं ली। मैं सकती तैयार ही नहीं हुई थी। उनका अब आपके साथ मैं कल पिक्चर लूँगी। अभी तक मुझे कुछ खाने को दे दो। आप फ़ोन पकड़ो, मैं इनको दिखाती हूँ कि मैं खुद लजानिया थोड़ा बना। आपने ये फ्रीज कर दिया ना, वो बनाने लगी हूँ मैं। थोड़ा सा लजानिया दाल डाल के खाऊंगी, बहुत मज़े का लगेगा, क्योंकि इस वक्त गैस नहीं होती तो है ना, भले ना गैस तो है। किसी बोल में ना गर्म कर लूँ, नहीं वो प्लेट में निकाल। मैं चाहती हूँ कि आप मुझे डिश वॉशर ले दें। अब आप मुझे डिश वॉशर ले दें। ठीक है, मैं चाहती हूँ कि आप मुझे डिश वॉशर ले दें। अजीब सा कॉम्बिनेशन आपको लग तो रहा होगा, लेकिन मज़े का लगेगा। आपने भी आपने मेरे साथ शो भी देखना है। ठीक है उम्मा। ये इतने कोई अच्छे नहीं है जो कह रहे हैं ठीक है उम्मा, ठीक है उम्मा। शो नहीं देखना चाहिए मेरे साथ। रही थी मैं, अब दिखाऊँ। ये मैंने लजानिया और दाल मिक्स किया और बहुत मज़े का लग रहा है ये। इसके साथ मैं पीऊँगी चाय और अपना शो पूरा करूँगी, और आबिद मुझे चाय बना के देंगे। और सब लोगों ने जो, अब मैंने आबिद, आपने एक वादा मुझसे करना है, जो चीज़ जितनी मैं आपको कहा करूँगी आप उससे ज़्यादा मुझे पैसे दिया करो, जब भी मैं जितने भी मांगूँगी आपसे। ठीक है। मुझे लग रहा है बहुत दिन के बाद आप लोग मुझे मेरी ही स्ट्रीट में देख रहे हैं, क्योंकि मैं बता रही थी साइमा आई है और कल मैं उससे नहीं मिल सकी, और आज मैं उसका सूट लेके जा रही हूँ। मैंने वैसे बास्केट बनानी थी मगर मैंने नहीं बनाई क्योंकि नहीं बना सकी मैं। लेकिन साइमा के साथ मुझे ऐसा कोई तकल्लुफ़ भी नहीं है। मैं जो कुछ भी करती हूँ अपने दिल और अपनी खुशी से करती हूँ। तो वॉक करते करते, बस मेरा और इसके घर का डिस्टेंस है 30 सेकेंड्स का, 1 मिनट भी नहीं लगता और मैं पहुँच जाती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो साथ बहुत दिन के बाद आई हूँ इधर, साथ चाय पीती हूँ, साथ साइमा को उसका गिफ्ट दूँगी। बास्केट आई हुई है तुम्हारे लिए। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक, बिल्कुल। मुझे ये रही साइमा, तुम्हारी आई हुई है बास्केट जी, क्यूट। या तुमने खुद इसको इधर रखा है? बहुत प्यार है। वैसे साइमा तुम सूट पसंद तो आया ना? बहुत अच्छा। ये 3D टाइप है। मैं तुम्हें बताऊंगी मैंने कैसा बनाया है। आपने इसको कैसा स्टिच कराया? मैंने
अच्छा मुझे अच्छा लगा है, शर्ट वैसे बहुत अच्छी है, लेकिन जो उसने स्लीव्स पे मेरी बनाई ना, इस टाइप की स्लीव्स मैंने बनाई है, ऐसे बटन कफ लगा के। नहीं, अच्छा स्ट्रेट शर्ट लंबी बनाई है। अगर ये तो सामा के ड्राई फ्रूट्स, ये पहले तुमने नया रिफिल किया है या वो? ये ऑलवेज पड़ी हुई है, आपको पता है। हाँ, क्योंकि ये जांच मतलब कि टूट तुम जाते हैं और इतने तरह-तरह 2 के महीने के जार्स। बाद तो तुम आई हो। और ये है ढेर सारे बच्चे खाते रहते हैं। हाँ, ये तो मैंने दिखा दिया था। और ये अमेरिकानो, नाम इसका बड़ा है आसान तरीन चीज़ दुनिया की। ये सामा की ने पहले मुझे कहा कि केक ले जाएं, लेना है। मैंने कहा नहीं मैंने बिल्कुल नहीं लेना, लेकिन जाते हुए दिल चाह रहा था तो मैंने कहा ले जाती हूँ। और सामा से मैंने पूछ लिया, सामा तो मेरे को ताना तो नहीं देता उस माँ को? वो तो कहती है नहीं, तो मैंने कहा बस फिर ठीक है। ये कितना क्यूट है सामा, ये क्या कैंडल है? जी कैंडल ये पहले नहीं थी ना तुम्हारे पास? स्मेल इनकी बहुत अच्छी है। किस क्या फ्लेवर है इसका? बहुत अच्छी आयशा स्मेल को है। कैंडल्स बहुत पसंद है तो वो बहुत खरीदती है हमारे लिए, तो हम एंजॉय करते रहते हैं। बात ये है कि असली बात ये है, बच्चे भी आपके दूर चले जाते हैं या घर पे भी हों तो बच्चों की एक अपनी लाइफ होती है, जो कि बहुत अच्छी बात है। आपको ज़ाहिर है आप चाहते हैं आपके बच्चे खुशबाश रहें, तो लेकिन अगर कोई आपके, हाय मेरे बाल कैसे हुए, अगर कोई फ्रेंड आपके इर्द गिर्द आपके घर के पास रहती है और अच्छी है और आपको अच्छा लगता है उसके साथ मिल के, तो ये बहुत बड़ी नेमत है। एटलीस्ट मुझे तो बहुत सहारा है अपनी फ्रेंड्स का जो इर्द गिर्द हैं, क्योंकि उसका पॉइंट है बहुत अच्छा। वो ये कि जब आपके पास अच्छी कंपनी हो, आपकी फ्रेंड्स अच्छी हों और आपका टाइम अच्छा गुजरता हो, तो आप जब बच्चों को कम बॉदर करते हैं जिनके बच्चे दूर हैं। तो मेरी तो माशाल्लाह बहनें भी फ्रेंड्स ही हैं, बहुत शुक्र है अल्लाह ताला का कि हम 5 बहनें हैं और उनके साथ हमारी बॉन्डिंग अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह चश्मे बद दूर या अल्लाह में नज़र बद से बचाए, तो इतना अच्छा हम लोगों का आपस में भी रहता है कि हम लोग कनेक्टेड रहते हैं। फिर साथ में अच्छी फ्रेंड्स भी अल्लाह ताला ने दे दी। एक और बात भी, जो लोग इससे पहले कि कमेंट करें, मैं खुद ही बता दूँ उन्हें कि मेरी जो देवरानी जेठानी है वो भी मेरी फ्रेंड्स हैं, मेरी नंद भी मेरी फ्रेंड है इन वे कि मेरी उनके साथ भी बहुत बहुत दोस्ती है। मैं जब दरवाज़ा खोल लूँ, हाय पहुँच गई घर। अब आप लोग टाइम नोट कर लें कितना करीब है घर और किस समय आराम से आना जाना कर सकती हूँ। आबिद आ जाए आबिद, तो हम लोग शो अपना कंप्लीट कर लें। अभी मैं डर के मैं ऊपर देख रही थी कि आप ऊपर आ जाओ, शो कंप्लीट कर लें। ये रहे आबिद इधर, और मैं ऊपर सीढ़ियों पे आवाज़ दे रही थी तो मेरी इसलिए जान निकल गई डर के मारे। तो आबिद मैंने चाय पीनी है साइमा की, जो वैसे मैंने अमेरिकानो पी के आई हूँ। तो ये है बात। अब मैं जो केक है उसके साथ चाय पी लेती हूँ। जूता चेंज कर लूँ क्योंकि ये जो है ना मेरा जूता रोज़ नहीं मैं ख़रीद सकती। आज ही मैंने इसको निकाला है काफ़ी दिन के बाद। अच्छा जी, वैसे भी ना आबिद का एक ये बहुत मजाक है आजकल कि मैंने कपड़े ज़्यादा बना लिए ये वो, तो वो अब मैं नई सीज़न में इंशाल्लाह और बनाऊंगी। और ये मेरी पेंसिल मिल गई जो बहुत गुम हुई भी थी, नार्स की। मैंने आबिद से कहा कि आबिद प्लीज़, मैंने कार में रखी थी जो मुझे याद है और अब नहीं मिल रही, किसी तरह ढूंढ दो। थोड़ी देर बाद आके आबिद ने जो हाथ में पकड़ा दी कि ये लो, जी लो अपनी ज़िंदगी। अच्छा जी, रमज़ान आया, चला भी गया, ख़त्म भी हो गया। ईद के 3 दिन भी आज ख़त्म होते हैं और पूरा रमज़ान हम सब लोगों ने बहुत दुआएं की। जो लोग हमें प्यारे छोड़ के चले गए उन लोगों के लिए भी, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए, अपनी सेहत तंदुरुस्ती, हर तरह से जो भी इंसान, जिस इंसान को जो कुछ भी मुश्किलात थी, हर एक के लिए हम सब दुआ करते रहे। अल्लाह ताला वो सब सारी की सारी दुआएं कबूल फरमाए, आमीन। मैंने ज़िंदगी में ना कुछ चीज़ें सीखी और देखी। जो लोग मुझसे छोटे हैं वो मेरी उम्र को पहुँचेंगे तो समझेंगे मेरी बात शायद,
और जो लोग मुझसे बड़े हैं वो तो शायद मुझसे ज़्यादा समझे हुए हों, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ना आपको वक्त सिखाता है। कुछ लोग जल्दी सीख जाते हैं, कुछ को टाइम लगता है सीखते हुए। मैंने ये देखा है कि अपने घर में अपने बच्चों में गुम रहने का बड़े फ़ायदे हैं, मेहनत करने में बड़े फ़ायदे हैं। वक्ती तौर पे हमें शायद ये लगता भी है कि अच्छा ये तो मैंने बड़ी मेहनत की थी, चीज़ मुझे नहीं मिली, लेकिन मैंने देखा अपनी ज़िंदगी में हमेशा कि जब जब कोई चीज़ अल्लाह ताला ने मुझे, जिसके लिए मैंने बहुत दुआ की और मुझे नहीं दी, आप यकीन करें मुझे उसके बदले में अल्लाह ताला ने और बहुत बहुत कुछ नवाज दिया। एक लम्हा ज़रा सा आता था डाउन होने का, लेकिन आप यकीन करें कुछ अरसे में पता चल जाता था कि मेरी में कितनी भलाई थी और जो कुछ मुझे अल्लाह ताला ने दिया इसमें मेरे लिए कितनी अच्छाई और कितना सुकून और कितनी अच्छी ये चीज़ है। उससे जो मुझसे खो गई उससे ज़्यादा बेहतर ये चीज़ है। ये मैंने सीखा है और आप इस बात पे यकीन करें कि मेहनत करते रहना और अपनी नेक नियति से काम करने का बहुत बहुत अजर है जो आपको मिलता ही है। आप यकीन रखें इस बात पे। जो कुछ भी हम अच्छा किसी के साथ करते हैं ना, बास टाइम उधर से नहीं, हमें कहीं और से बहुत अच्छा मिल जाता है। ये मैं कोई किताबी बातें नहीं कह रही, वाकई ऐसे है। इस सिलसिले में मैं आपको कुछ बातें बाद में भी आप लोगों के साथ अपना कुछ तजर्बा भी शेयर करूँगी। आज शुक्र अल्लाह ताला का कि ईद अब ख़त्म होगी, क्योंकि जो घर वाली रूटीन थी ना, शाद नहीं आई माशाल्लाह, उसी बस पहले दिन आई है ईद के दिन, उसके बाद से नहीं आई। नवीद कल आज पूरा दिन नहीं था, आमिर पहले दिन नहीं था, ये 2-3 दिन। आमिर तो खैर आता रहा, रेगुलर आता रहा। नवीद भी रेगुलर इधर ही होता था लेकिन जाता रहा घूमने फिरने को। तो कल से मेरे घर के बहुत सारे कुछ पेंडिंग काम पड़े हुए थे, वो मैं करूँगी। सबसे पहले तो गर्मियों के सर्दियों के कपड़े मैं पैक करूँगी। वो लोग सब जो वेट कर रहे थे कि मैं दिखाऊँ कि गर्मियों के क्या कपड़े थे और क्या और ये वो, तो समर्स के कपड़े और ये वो इंशाल्लाह ताला उनको आपको देखने को मिलेंगे कल। और फिर घर की रूटीन की तरफ आएंगे, घर की बातें करेंगे और शॉपिंग तो चलती रहनी चाहिए, शॉपिंग से बड़ा मज़ा आता है। और साथ में और भी कुछ एक दो चीज़ें मैं इंशाल्लाह जल्दी अनाउंस करूँगी। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। और वो बहुत सारे लोग, मैं अब आप लोग पता है यूट्यूब फैमिली है मेरी सारी, मैं अपनी कोई चीज़ या बात जो मतलब डॉक्यूमेंट कर रही होती हूँ, जो लाइफ का पार्ट, उसके बारे में मुझे अच्छा लगता है कि कोई अगर कन्फ्यूजन है तो मैं दूर कर दूँ। वो मैं किसी से डर के नहीं कर रही होती, आप लोगों के खलूस में कर रही होती हूँ और प्यार में कर रही होती हूँ। बात यह है कि एक चीज़ मैंने नोटिस की है, जो भी इन्फ्लुएंसर्स हैं ना, जो यूट्यूबर्स हैं, वो अपने जो उनकी फैमिली, जो सब्सक्राइबर्स हैं, उनको अपनी फैमिली बोलते हैं। और जो भी कोई टीवी आर्टिस्ट या फिल्म्स वाले, उनके भी खैर सबके अपने अपने यूट्यूब चैनल्स हैं, लेकिन वो टीवी वालों को अपने फैंस बोलेंगे और अपने सब्सक्राइबर्स को जो उनके यूट्यूब में है उनको अपनी फैमिली बोलेंगे। तो ये खाली मेरी फीलिंग नहीं है, ये बहुत सारे और लोगों की भी फीलिंग है जो आप सबको अपना फैमिली, एक्सटेंडेड फैमिली समझते हैं। इंशाल्लाह ताला कल मिलेंगे।